अच्छी सरकारी नौकरी कौन नहीं चाहता। और भारतीय लोगों के बीच तो गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज है। यही कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा युवा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। अगर हम भारत की सरकारी नौकरशाही की बात करें तो आईएएस, आईपीएस, आईईएस, आईएफएस से ऊपर कुछ भी नहीं है। इन ओहदों की लोकप्रियता की बात करें तो इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछली बार 11,50,000 युवाओं ने आईएएस बनने के लिए अप्लाई किया था। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। क्या होता है एक आईएएस और क्या करता है? आप सबने कभी न कभी कलेक्टर शब्द सुना होगा, और जब भी सुना होगा एक पावरफुल व्यक्ति की छवि आंखों के सामने उभरी होगी। क्या आपको पता है कि कैसे एक आईएएस अफसर बन सकते हैं और एक आईएएस की ताकत क्या होती है? तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि एक आईएएस अफसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। आईएएस, आईपीएस, आईईएस या आईएफएस ऑफिसर का सिलेक्शन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पास करने के बाद होता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम की टफनेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस एग्जाम के सिलेक्शन का चांस सिर्फ 0.21% ही होता है। इसलिए यूपीएससी का एग्जाम भारत का सबसे मुश्किल एग्जाम भी कहा जाता है। आईएएस बनने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा देनी पड़ती है, जिसे सीएसई कहते हैं। इसके लिए किसी भी आवेदक का ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम से ग्रेजुएट स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपीएससी की इस परीक्षा को भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है और इसकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में शामिल होने के लिए स्टूडेंट की मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। वही एग्जाम की मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल कैटेगरी की एप्लीकेंट्स 32 वर्ष की उम्र तक 6 बार इस परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। SC/ST के लिए उम्र सीमा 21 साल से 37 साल है, जबकि इस कैटेगरी के स्टूडेंट को एग्जाम अटेम्प्ट करने की कोई लिमिट नहीं है। ओबीसी के लिए उम्र सीमा 21 से 35 साल है और इस कैटेगरी के स्टूडेंट 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। वहीं फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए उम्र सीमा 21 से 42 साल है। इस कैटेगरी में जनरल और ओबीसी कैंडिडेट 9 बार एग्जाम दे सकते हैं, जबकि SC/ST के लिए कोई लिमिट नहीं है। सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए कुल 25 विषयों में से अपना विषय चुनना होता है। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपना एक रूटीन बनाना होगा और उसी के हिसाब से चलना भी होगा। करंट अफेयर्स को लेकर आपको बहुत जागरूक रहने की जरूरत होगी और इसके लिए हर रोज अखबार व मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोट्स बनाने होंगे और रेगुलर रिवीजन करते हुए रहना होगा। कुछ एप्लीकेंट्स यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग की भी सहायता लेते हैं, लेकिन कोचिंग लेने का फैसला आपका अपना होगा। अब एग्जाम की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। यूपीएससी एग्जाम पास करने के लिए स्टूडेंट को 3 स्टेज क्लियर करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट को यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम पास करना पड़ता है। प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को यूपीएससी मेंस एग्जाम देना होता है और इसे पास करने के बाद कैंडिडेट्स यूपीएससी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं। दूसरा पेपर सीसेट क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, जो एक सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसमें पास होने के लिए 33% नंबर लाना जरूरी है। वहीं पहले पेपर के नंबर के आधार पर कट ऑफ तैयार किया जाता है और कट ऑफ के अनुसार एप्लीकेंट मेंस एग्जाम के लिए सेलेक्ट होते हैं। मेंस एग्जाम में 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं और उनमें भी 33% नंबर लाना जरूरी है। दोनों पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। एक पेपर निबंध का होता है और 3 घंटे में अपने पसंद के अलग अलग टॉपिक पर 2 निबंध लिखने होते हैं। इसके अलावा जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं जिनके लिए 3-3 घंटे का समय मिलता है। आखिर में ऑप्शनल पेपर होता है। इसमें 2 एग्जाम होते हैं और इसका विषय उम्मीदवार द्वारा चुना जाता है। मेंस एग्जाम की मेरिट लिस्ट में क्वालिफाइंग को छोड़कर सभी पेपर्स के नंबर शामिल किए जाते हैं। मेंस रिजल्ट आने के बाद एप्लीकेंट्स को एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म DAF भरना होता है, जिसके आधार पर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ही इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछे जाते हैं। इंटरव्यू मिले नंबर को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और इसी के आधार पर अलग अलग कैटेगरी जनरल, SC, ST, OBC, EWS की रैंकिंग तैयार की जाती है और रैंकिंग के आधार पर IAS, IPS या IFS की रैंक दी जाती है। टॉप की रैंक वालों को IAS मिलता है। अगर टॉप रैंक पाने वाले एप्लीकेंट अपना प्रेफरेंस IPS या IRS चुनता है तो निचले रैंक वालों को भी IAS की पोस्ट मिल सकती है। इसके बाद के रैंक वालों को IPS और IFS पोस्ट मिलती है। यूपीएससी क्लियर करने वाले एप्लीकेंट्स को IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के माध्यम से देश के नौकरशाही ढांचे में काम करने का मौका मिलता है। हालांकि इससे पहले सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये
आईएएस अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों और प्रशासन के विभाग में नियुक्त किए जाते हैं। कैबिनेट सचिव एक आईएएस अधिकारी के लिए सबसे वरिष्ठ पद होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी और जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल नॉलेज बाबा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।